इस प्लेन पर न तो अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 की गोलियां असर करती हैं, न ही उससे दागी जाने वाली मिसाइल। इस प्लेन को न तो बम से उड़ाया जा सकता है, न परमाणु हमले का इस पर कोई असर होता है। दुश्मन के रडार न इसे ट्रेस कर पाते हैं, न ही कोई इस प्लेन को जैम कर सकता है। कोई भी हथियार इस महलनुमा प्लेन को भेद नहीं सकता। यह है पुतिन का विमान इल्यूशिन EL-96PU, जिसे द फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहते हैं। एक कमांड पर यह विमान फाइटर जेट की तरह हमला कर सकता है। पुतिन इस विमान पर बैठे बैठे ही दुश्मन देश पर हमला करने का आदेश दे सकते हैं। इस विमान से ही पुतिन परमाणु हमले का बटन दबा सकते हैं। विमान में लगे एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम प्रेसिडेंट पुतिन को सरकार और मिलिट्री ब्रांच से जोड़ते हैं। ये इंफ्रारेड मिसाइलों को भ्रमित करने के लिए फ्लेयर्स और चैफ छोड़ने की क्षमता से लैस है। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयर फोर्स 1 का जवाब है द फ्लाइंग क्रेमलिन। पुतिन इसी विमान से 4,500 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन इस विमान में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेन बनाता है? विमान कौन सी टॉप सीक्रेट तकनीक से लैस है जिससे जमीन से लेकर हवा तक में पुतिन सेफ रहते हैं? इल्यूशिन EL-96PU विमान का पूरा नाम है। PU का मतलब है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी हवा में उड़ता कमांड सेंटर। जब पुतिन रूस में होते हैं तो सत्ता का सेंटर क्रेमलिन होता है, और जैसे ही वो सफर पर निकलते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं, उस वक्त ये विमान द फ्लाइंग क्रेमलिन बन जाता है पुतिन का पावर सेंटर। इस प्लेन के अंदर पुतिन मीटिंग भी करते हैं, बैठकें भी लेते हैं, सब कुछ इसी विमान में करते हैं। प्लेन में पुतिन कुछ इस अंदाज में बैठते हैं। पुतिन इस विमान के अंदर से ही सारे आदेश दे सकते हैं। इस स्पेशल विमान में एक ड्राइंग रूम है और एक खास किचन, गोल्ड प्लेटेड बाथरूम और प्राइवेट जिम, सभी फैसिलिटी है। पुतिन के प्लेन के एक साथ हर वक्त 2 बैकअप विमान भी उड़ते हैं। 4 PS-90A टर्बोफैन इंजन से चलने वाला II-96-300PU बिना रिफ्यूलिंग के 13,000 किलोमीटर की उड़ान उड़ सकता है। पुतिन इल्यूशिन IL-96-300PU एयरक्राफ्ट से ट्रेवल करते हैं। पुतिन के प्लेन के बैकअप के तौर पर उसके साथ 1 से 2 प्लेन भी उड़ते हैं। अगर पुतिन के प्लेन में कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाए तो पुतिन बैकअप प्लेन से वापस लौट सकते हैं। उनके प्लेन की मरम्मत किसी भी दूसरे देश में नहीं की जाती। पुतिन प्लेन में बैठकर भी न्यूक्लियर अटैक का आदेश दे सकते हैं। पुतिन का प्लेन जितना शानदार है, उनकी कार भी उतनी ही हाईटेक है। पुतिन के दौरे से पहले ही उनकी कार ऑरस सीनेट को उस देश में भेज दिया जाता है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पुतिन इसी में बैठकर होटल जाते हैं। पुतिन की कार ऑरस सीनेट, जिसका एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा इतना मजबूत है जिसको ना गोली पार कर सकती है ना बम, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कार में 6 सेंटीमीटर मोटे कांच लगे हुए हैं। ये गाड़ी गोलियों और ग्रेनेड के साथ केमिकल अटैक भी झेल सकती है। इस कार के भीतर ही इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी लगा हुआ है। ऑरस सीनेट चलता फिरता किला है। सीनेट पर गोली, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर का असर नहीं होता। कार में ऑटो सर्कुलेशन मॉड्यूल सिस्टम, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम है। पूरी कार एक ही स्टील के टुकड़े से बनी है। 0 से 100 की रफ्तार महज 6 सेकंड में पकड़ लेती है। पुतिन इस कार से इंडिया में सफर करेंगे। इसी साल चीन के तियानजिंग में SCO समिट के दौरान पुतिन ने अपनी ऑरस सीनेट कार में प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बिताया था और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर चर्चा की थी। पुतिन जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा टीम पहले ही वहां पहुंच जाती है। पुतिन के आने से पहले 50 रूसी अधिकारी भारत पहुंच चुके हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के जिम्मे है। पुतिन की यात्रा से पहले एडवांस सिक्योरिटी टीम भेजी जाती है।
वो उस होटल की जांच करती है जहां पुतिन को रुकना होता है। इस टीम में रूस के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस और फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के मेंबर होते हैं। पुतिन के पहुंचने से पहले ही कमरे में खाने पीने के सामान, साबुन, शैम्पू हटा दिए जाते हैं। इसकी जगह रूस से लाया गया सामान रखा जाता है। पुतिन मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी बातचीत को सुरक्षित बनाने के लिए टीम कमरे में ही एक टेलीफोन बूथ इंस्टॉल करती है। ऐसा नहीं है कि रूस का कोई भी कमांडो पुतिन का सिक्योरिटी गार्ड बन सकता है, पुतिन की स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा बन सकता है, बल्कि पुतिन के पास जाने के लिए भी सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पुतिन की सुरक्षा में 30 स्पेशल कमांडो होते हैं, जिनकी उम्र औसतन 36 साल है। पुतिन की कोर सिक्योरिटी टीम के कमांडो की एंट्री के लिए खास प्रोटोकॉल होता है। 30 स्पेशल कमांडो की टीम में 8 कमांडो मॉस्को से चुने जाते हैं, 14 कमांडो मॉस्को रीजन से चुने जाते हैं, 8 कमांडो रूस के बाकी हिस्सों से लिए जाते हैं। इन कमांडो की सैलरी 2,26,000 रुपए हर महीना होती है। देश के प्रति वफादारी और पुतिन के प्रति ईमानदारी, ये खास तौर पर इनमें देखा जाता है। इन्हीं सिक्योरिटी कमांडो के साथ पुतिन विदेश जाते हैं। पुतिन के हर दौरे पर उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है। पुतिन जिस कमरे में ठहरते हैं उसका बाथरूम भी इस्तेमाल नहीं करते। पुतिन के लिए रूस से ही मोबाइल बाथरूम आता है, जिसका सेटअप होटल के कमरे में किया जाता है। पुतिन जिस होटल में ठहरते हैं वहां के स्टाफ की सर्विस नहीं लेते। पुतिन का स्टाफ शेफ, हाउसकीपिंग रूस से आता है। पुतिन के पहुंचने से पहले सिक्योरिटी टीम शेफ के लिए होटल से अलग में लिफ्ट लगवाती है। इसका इस्तेमाल दूसरा कोई नहीं कर सकता। खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी शेफ रूस से लेकर आता है। क्वालिटी की जांच भी रूस से ही करा ली जाती है। पुतिन के खाने से पहले खाने को उनका स्टाफ टेस्ट करता है। इसके बाद ही खाना पुतिन तक पहुंचता है।